शिव बाबा का सबसे लाडला बच्चा कौन? बाबा सूर्यपुत्री आया और बाबा को धोखा कर गया। हाँ गंगा को बाबा ने सिर में बिठा दिया, लेकिन वो भी बाबा को धो करके चले गया। हाँ जगदम्बा भी बाबा को धो करके बाबा का कंट्रोल में नहीं हो गया। हाँ वो कृष्ण को बाबा ने मस्तक में बिठाया, हाँ। लेकिन वो भी जंप करके चला गया। चला गया। राम बाप है, हाँ कृष्णा बच्चा है। हाँ मैं अब एक एक की बात पूछो, सबकी इकट्ठी मत पूछो। हाँ बोलो। राम बाप है, हाँ कृष्ण बच्चा है, कृष्ण बच्चा है। मैं सीताराम बाबू हूँ। हाँ मुझको जूते बनाकर अपने पाँव में सदाकल के लिए पहन लो। हाँ ये बुद्धि रूपी जूते से थप्पड़ मार देते, ये सभी कंट्रोल में आता है। हाँ क्या कहना क्या चाहते हैं, एक बात उठाओ ना। अब तुम तो ढेर सारी बातें बोल दी, कंट्रास्ट करना है तो एक एक का करो। हाँ मुझको अभी बात उठाई कि जो ज्ञान में आते हैं या एडवांस में आते हैं, उनमें गंगा को तो उठा के सर पे रख लिया, और जो शुरुआत में ज्ञान में आए, एडवांस में आए, वो पीछे रह गए। इस बात को हल करना है पहले। अरे चुप क्यों हो गए? क्योंकि जो पीछे आए हैं गंगा की तरह, वो पहले भी आ चुके हैं। जैसे गंगा पहले आई और सात्विक ज्ञान उठाया, बाद में सन्यासी हो गई। सन्यासी होने के बाद भी उसने पवित्रता को धारण किया या अपवित्र हो गई, इसलिए सर के ऊपर जाती है, अंत में आती है। लेकिन और शक्तियों के मुकाबले ज्यादा सर्विस करके दिखाती है या कम सर्विसेबल बनती है? तो ज्यादा जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं, उन बच्चों को बाप प्यार में आकर के सर के ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो गंगा को भी सर पर चढ़ा लिया। ऐसे ही कृष्ण की आत्मा, सारी पढ़ाई किसके लिए हो रही है? कृष्ण के लिए हो रही है। वो बच्चा बुद्धि आत्मा है। संगम युग में जब तक शरीर रहा तब तक भी बच्चा बुद्धि बनकर रही। शरीर छूटने के बाद भी समझने में और समझाने में टाइम लगता है या नहीं? टाइम लग जाता है। लेकिन जिस सेकंड ही उस आत्मा की बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठ जाता है, तो ज्ञान संपूर्ण हो गया या आगे सुनाने की जरूरत है? संपूर्ण हो गया। वो ही संपूर्ण चंद्रमा फिर मस्तक पर नहीं बैठाया जाता। अधूरा चंद्रमा मस्तक पर बैठाया जाता है, क्योंकि बाप की आस रहती है बच्चे में। आस आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। फर्स्ट क्लास बच्चा है। तो कृष्ण को चंद्रमा के रूप में मस्तक पर बिठाया हुआ है, और बहुत पावरफुल बच्चा है, क्योंकि बाप जानता है कि सृष्टि के आदि में यही बच्चा पहला पत्ता बनने वाला है, और यही मेरा बच्चा बनने वाला है। कि कोई दूसरा बनेगा है?
तो बुद्धि में ये बात जब बैठ गई कि यही बच्चा मेरा बच्चा बनने वाला है, तो बाप उसके प्रति सारी ताकत लगाएगा या कम ताकत लगाएगा? और बच्चों के बारे में मालूम पड़ गया कि ये सब धोखेबाज हैं। क्या सब बाप को छोड़ के चले जाने वाले हैं? माया जब फाइनल पेपर लेगी तो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। माया सर्वशक्तिवान है। बाप जानता है कि कृष्ण बच्चा सर्वशक्तिवान नहीं है। कौन सर्वशक्तिवान है? क्यों? क्योंकि माया पहले सरेंडर होती है। कृष्ण बच्चा सरेंडर होने की बात ही नहीं है। बच्चे तो बाप के घर के, बाप की मिल्कियत के मालिक होते हैं। उनको सरेंडर किया जाता है क्या? है? नहीं, उसको सरेंडर करने की बात नहीं है। आज से ही बाप के मस्तक पर विराजमान है। बाप जानते हैं कि जब इस बच्चे की बुद्धि में बैठ जाएगा, जो भारत में हनुमान के रूप में गाया जाता है, जो भारत में बलराम के रूप में गाया जाता है, वो बच्चा मेरे जन्म जन्मांतर का साथी है। साथी है या नहीं है? साथी है। सतयुग के आदि में मेरा बच्चा है और त्रेता के आदि में मेरा बाप है। जन्म जन्मांतर का साथ है। तो ऐसी आत्मा को मस्तक पर उठा के रखेगा या नहीं रखेगा? कुछ करके दिखाया होगा ना। उस बच्चे की बुद्धि में जब तक नहीं बैठता, तो बाप दुनिया की किसी भी आत्मा की बुद्धि में नहीं बैठा पाता। क्या रावण के ऊपर जीत नहीं मिल पाती? जब वो बच्चा सहयोगी बनता है, जो हनुमान के रूप में गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तब ही संसार में प्रत्यक्षता होती है बाप की।